इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हाइड्रोसैल्पिंग्स क्या होता है और इसके रहने से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, आज हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जानने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि एनाटॉमी कैसा है, यानी कि आपका गर्भ और उनके ट्यूब्स, उसके जो ट्यूब्स होते हैं उसका आकार क्या है। गर्भ के इर्द गिर्द 2 ट्यूब्स होते हैं जो गर्भ को अटैच होते हैं और वो ओवरीज के ऊपर खुलते हैं, यानी कि जब ओवरीज में अंडे रिलीज होते हैं तो ट्यूब में आके वेट करने पर अगर स्पर्म वहां होता है उसे फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो का बनना इस प्रक्रिया से होता है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप ये भी समझे होंगे कि ट्यूब्स का कितना महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। अगर ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज हो, ट्यूब को कुछ किसी तरह से डैमेज हुआ हो तो वहां पे अंडा रिलीज होने पर भी शायद स्पर्म ना पहुंचे, शायद अगर पहुंच भी गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो पिंड ना रेडी हो, एम्ब्रियो ना रेडी हो, और अगर एम्ब्रियो रेडी भी हो गया तो वो वापस यूट्रस में ना आ पाए और बेबी ना बन सके। तो ये आप समझ गए होंगे कि ट्यूब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हाइड्रोसैल्पिंग्स क्या होता है? ट्यूब में अगर डैमेज और ब्लॉकेज की वजह से वहां पे पानी भर रहा हो, फ्लूइड भर रहा हो, टॉक्सिक फ्लूइड भर रहा हो, उसे साइड हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। ये हाइड्रोसैल्पिंग्स सूजा हुआ होता है, उसका जो एक्सटेंट है, उसका जो सिवियरिटी है उसे असेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसमें से पानी पीछे यूट्रस की तरफ, गर्भ की तरफ आ रहा होता है तो इम्प्लांटेशन होना बहुत मुश्किल होता है एम्ब्रियो का, यानी कि एम्ब्रियो का चिपकना, और अगर चिपक भी गया तो मिसकैरेजेस भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यह हाइड्रोसैल्पिंग्स होता कैसे? प्रीवियस सर्जरी हुआ होगा, प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से हो सकता है, जैसे क्लेमिडिया हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ये सारे डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से पेल्विक एडिशंस की वजह से ट्यूब में ब्लॉकेज आना कभी कभी देखा गया है। तो हाइड्रोसैल्पिंग्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? हाइड्रोसैल्पिंग्स के ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते और ये तभी पता लगाया जा सकता है मुख्य तौर पे जब इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, यानी कि बच्चे नहीं हो रहे होते और टेस्ट कराने के लिए जाते हो आप, तब हाइड्रोसैल्पिंग्स है करके पता लगता है। कभी कभी जैसे मैंने कहा, वो जो फ्लूइड होता है वो अगर पीछे आया गर्भ की तरफ तो थोड़ा इरिटेशन की वजह से पेट में दुखना कभी कभी कई लोगों को होता है। आपके डॉक्टर हाइड्रोसैल्पिंग्स है इसका पता कैसे लगाएंगे? 3 ऐसे बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा हाइड्रोसैल्पिंग्स का पता ही नहीं, उसका इलाज भी किया जा सकता है। सबसे पहला है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम। हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम में एक स्पेशल डाई आपके गर्भ में डाला जाता है। वो डाई दोनों तरफ ट्यूब से बाहर निकलता अगर है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि दोनों ट्यूब ओपन है। अगर ट्यूब ओपन नहीं है तो डाई बाहर नहीं निकलता है। अगर दोनों बहुत बुरी तरह से डैमेज है, दोनों तरफ के ट्यूब से डाई बाहर नहीं निकलता, और हाइड्रोसैल्पिंग्स अगर हो तो उसका सिवियरिटी, उसके सूजने की वजह से उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस प्रोसीजर में कभी कभी छोटे मोटे ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं, मगर HSG से इसका इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होता है जिसमें हम इलाज भी कर सकते हैं, उसका नाम है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में एक छोटा सा कैमरा आपके यूट्रस में डाला जाता है और उसे यूट्रस में घुमाकर देखा जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। इसी द्वारा फैलोपियन ट्यूब्स में भी देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ट्यूब में क्या कोई डैमेज है। ये होता है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी। अगर वहाँ पे कुछ डैमेज है, कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स है और उसे हम ऑपरेट करके निकालना चाहते हैं तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी को ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में बदल सकते हैं और उसी सीटिंग में इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड ब्लॉक ट्यूब्स का, हाइड्रोसैल्पिंग्स का गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लैप्रोस्कोपी। ये बहुत आसान प्रोसीजर है। आजकल पेट पे आपके 2-3 सुराख किए जाएंगे, उसमें से लैप्रोस्कोपी या स्पेशल टेलीस्कोप जैसा यंत्र डाला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले जमाने जैसे बड़ा सा कट करके पेट खोलकर करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कोप डाला जाता है और स्कोप द्वारा देखा जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। स्कोप द्वारा पेट में, गर्भ में, ट्यूब्स में भी देखा जा सकता है और अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है तो उसे ठीक किया जा सकता है। इसके द्वारा जब ट्यूब ठीक हो जाते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं। अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स हो तो क्या प्रेग्नेंट हो सकते हो? ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका उत्तर तो ये दे सकते हैं कि सिवियरिटी के मुताबिक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सक्सेस रेट क्या है। अगर दोनों ट्यूब्स बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है तो आप नेचुरली या IUI द्वारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर एक ही ट्यूब ब्लॉक है तो आप इसे लैप्रोस्कोपी द्वारा ठीक कराने के बाद प्रेगनेंसी थोड़ी दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं, महीनों के लिए। अगर नहीं हो रहे होते हैं तो आप अगले ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर दोनों तरफ हाइड्रोसैल्पिंग्स और दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, लैप्रोस्कोपी द्वारा भी वो नहीं खुले हैं या आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो,
तो आपके लिए IVF एकमात्र बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके बहुत फायदे होते हैं अगर आप जल्दी कम उम्र में कराते हैं। अगर आप 30 से कम है तो आपके सक्सेस रेट भी ज़्यादा होंगे। ओवरीज में से अंडों को निकाला जाएगा और आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर उसे आपके गर्भ में डाला जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि तब ट्यूब्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है। ऑफ कोर्स एज के मुताबिक और फैक्टर्स जैसे आपके हस्बैंड के स्पर्म फैक्टर्स, गर्भ का साइज वगैरह बहुत फैक्टर्स प्ले करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप कम उम्र में कराओगे और ट्यूब ब्लॉकेज सिर्फ वो एकमात्र प्रॉब्लम है उसी के लिए करा रहे हो तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ट्यूब ब्लॉकेज से परेशान हैं, आपको ये HSG द्वारा बताया गया है कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।